हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करो या फिर डिलीवरी में ट्रेड करो या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करो या फिर इंट्राडे में ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल तो करते ही हैं। लेकिन वॉल्यूम में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए तो काफ़ी लो वॉल्यूम एरिया है। इसके बेसिस पे तो हम बाई साइड की तरफ जा नहीं सकते हैं। वॉल्यूम को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस लेवल पे हमें बोलता है बाई साइड की तरफ जाने को, और अगर हम इस लेवल के आसपास बाई साइड की तरफ जाते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आके क्या किया, हमारा एसएल को हिट किया और हमें यहाँ पे दिया है लॉस। तो हमने वॉल्यूम को फॉलो किया तो वॉल्यूम यहाँ पे हमें लॉस करवा दिया। इसके बाद आपका लो वॉल्यूम एरिया, मार्केट गिर रहा, लेकिन इसके बेसिस पे हम एंट्री लेंगे नहीं। एंट्री कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, और जब तक हम एंट्री लेते हैं तब तक मार्केट में अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी दिखा दिया, और इन सारे गिरावट को हम यहाँ पे कर देते हैं मिस। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मार्केट में एंट्री करते हैं। तो कई बार वॉल्यूम हमें इसी तरह का प्रॉब्लम देता है, कई बार हमें ये लेट एंट्री देता है और कई बार ये हमें लॉस भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की जगह पे कोई और इंडिकेटर का इस्तेमाल करें तो वो हमें इससे ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को रिप्लेस करें तो वॉल्यूम जैसा इंडिकेटर के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम सेम इंडिकेटर से ही रिप्लेस करें, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करें। वॉल्यूम के जगह पे अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंडिकेटर होता है, इस इंडिकेटर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन हमें वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, सेम इंफॉर्मेशन हमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होगा और कहीं ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, जिससे हमारा लॉसेस नहीं होगा और हम टाइमली मार्केट में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और इसका एक और खासियत ये है कि वॉल्यूम प्रोफाइल हमें यह भी बताता है कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, और ये हमें वॉल्यूम भी बताता है, दोनों ये चीज़ बताता है। लेकिन वॉल्यूम हमें ये नहीं बताता है कि हमारा एसएल क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा, यानी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वॉल्यूम के बेसिस पे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल जो इंडिकेटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमें ये भी बता देगा कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या बनेगा और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनेगा। और इसी तरह के मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें वॉल्यूम प्रोफाइल देता है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को एक एक करके स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम के जगह पे अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं तो हमें कितना सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट पे अगर आप देखें तो जो जनरल वॉल्यूम रहता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉटम में। उसके अलावा आपको राइट हैंड साइड में भी इसी तरह का देखने को मिलेगा, और यही वो है वॉल्यूम प्रोफाइल जो कि हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। कैसे, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल आपको मिलेगा कहां पे, तो किसी भी ब्रोकर में अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो वहां पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना, इसको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहां पे हम ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करें तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और टाइप करना है आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दो देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज और वॉल्यूम प्रोफाइल आपका विजिबल रेंज। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको फिक्स्ड रेंज पे ये वाला जो इंडिकेटर है इसको आपको ऐड करना, तो राइट हैंड साइड में आपका ये इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमें एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है या फिर ये इस वॉल्यूम से कैसे अलग है, तो सबसे बेसिक सा डिफरेंसेस है। ये वॉल्यूम हमें क्या बताता है, ये वॉल्यूम हमें बताता है कि किस पार्टिकुलर टाइम पे मार्केट में कितना वॉल्यूम या मार्केट में कितना एक्टिविटी हो रहा है, ये बताता है। जबकि वॉल्यूम प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये बताता है कि किस पार्टिकुलर लेवल्स पे हमें कितना ज़्यादा वॉल्यूम या फिर कितना ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हम लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो हमें अगर लेवल्स पे मिल जाता है कि किस पर्टिकुलर लेवल पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम का एक्टिविटी हो रहा है, तो वो हमें सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पे हम ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हम ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला ही इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर ही बना हुआ है वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसको कैसे समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है, जहां पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं पीओसी। तो जब भी आगे हम पीओसी यूज करें तो समझ जाए हम क्या बात करें, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करें, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल में उस पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है लगभग आपका 90 के आसपास वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाला रेंज है, जहां पे सबसे हाईएस्ट हमें वॉल्यूम प्रोफाइल देखने को मिल रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारा जो CMP प्राइस है वो इसी लेवल के आसपास है, ठीक है, मार्केट मूव कर रहा है। तो यहां पे दो एरिया रहता है, एक तो आपका रहता है हाई वॉल्यूम एरिया, या फिर आप इसको हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया भी बोल सकते हो, जो कि आपका यहां पे भी देखने को मिल रहा है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं हाई वॉल्यूम एरिया। उसके बाद आपका रहता है एक लो वॉल्यूम एरिया, जो कि यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया आपका लो वॉल्यूम एरिया। तो इसी को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जहां पे आपको ज्यादा वॉल्यूम प्रोफाइल देखने को मिल रहा है वो आपका हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया हो जाएगा, जहां पे कम देखने को मिल रहा है वो आपका लो वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया हो जाएगा। अब ये मैं आपको क्यों इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सारा इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और ये हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। अब इसका यूजेस क्या क्या, इसका बेनिफिट क्या क्या, वो समझने की जरूरत है। और उससे पहले अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, और जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचते रहेंगे। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको बहुत कम जगह मिलेंगे, जो कि आपको बताएगा कि कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं करना और कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। अब ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सबसे पहला प्राइस आपका कहां पे, इस लेवल के आसपास है, तो ये हमें बताता है कि हमारा सपोर्ट लेवल कौन सा है। ये जो लेवल बन जाएगा, इसके नीचे जो आपका हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया रहेगा, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट काम करेगा, यानी ये हमें बताता है कि हमारा सपोर्ट लेवल क्या है। उसके बाद ये हमें बताता है कि हमारा रेसिस्टेंस लेवल क्या है, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या देता है कि हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कहां पे है, वो हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे देता है। अब इसके बेसिस पे अगर हमें ट्रेड लेना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहीं पे बाई साइड की तरफ जाना है, तो हमें क्लियर कट पता है कि हम जहां पे भी बाई करेंगे हमारा टारगेट क्या बनेगा, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है यही हमारा टारगेट बनेगा। तो क्या यहां पे हमें टारगेट भी मिल गया, देख सकते हैं क्लियर कट, ये हमें बता दिया कि हमारा टारगेट भी कहां पे होगा। और प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में तो काम करेगा ही करेगा। अगर बाई चांस यहां पे हम सेल साइड वाला ट्रेड लेते हैं, तो भी हमें पता है कि ये जो लेवल है यहां तक प्राइस के गिरने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो टारगेट रखेंगे तो कहां रखेंगे, हम अपना टारगेट यहीं पे सेट करेंगे। तो चाहे आप बाई करो या सेल करो, ये हमेशा आपको एक क्लियर कट टारगेट प्रोवाइड करके देगा। और हम ये मानते हैं कि अगर ये हाई वॉल्यूम एरिया को ब्रेक करके नीचे गया तो अगला हाई वॉल्यूम एरिया तक जाएगा, और इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है तो अगला जो हाई वॉल्यूम एरिया होगा, चाहे यहां पे हो या यहां पर, इस लेवल्स पे प्राइस आपको डेफिनेटली पहुंचता हुआ दिखेगा। तो ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल टारगेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और स्टॉप लॉस तो हम आसानी से डिफाइन कर ही सकते हैं। तो ये क्लियर कट ट्रेड दे रहा है। अब इसके बेसिस पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम कोई भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमें बताएगा कि हमें इंट्राडे में क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना है। और अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर दें तो ये हमें BTST ट्रेड भी बता देगा, और टाइम फ्रेम चेंज कर दे तो ये हमें स्विंग ट्रेडिंग भी बता देगा, और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी ये हमें हेल्प करेगा। यानी इसका इस्तेमाल हम किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, बस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो चेंज करने की जरूरत होगी। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें इसी के बेसिस पे ट्रेड करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर हम इसी को एक्सप्लेन करें तो प्राइस क्या है, ये जो आपका हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया इससे नीचे है, तो ये अभी क्या काम कर रहा है, हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, और प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब क्या किया है, प्राइस इसको ब्रेक किया है। और एक और चीज ध्यान देना है कि जब भी आपका हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया ब्रेक होता है तो हमें कैंडल में स्ट्रेंथ चाहिए, यानी कैंडल में मजबूती चाहिए, हमें लार्ज साइज वाला कैंडल चाहिए। अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, सॉरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बाई साइड की तरफ एक क्लियर कट एंट्री बनेगा, और जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा एसएल हो गया। अब हम टारगेट कहाँ पे रखेंगे, हमारा टारगेट इसी लेवल के आसपास बनेगा, यानी यहाँ पे टारगेट बन जाएगा। तो देखिए टारगेट यहाँ पे छोटा सा बन रहा है और सेल काफी बिग बन रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड हम अवॉइड कर देंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। यानी आपको क्लियर कट बताता भी है कि कब मार्केट में ट्रेड करना है, कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना। यानी हमें तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया। पहला क्या था, मैं सारा कुछ आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा हमें बताता है कि हमारा टारगेट कहां पे रहेगा,
तीसरा बताता है कि हमें कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड अवॉइड करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि इसी सारे जगह पे हम क्या करते हैं, लॉस कर बैठते हैं। तो यहां पे हमें ट्रेड प्रॉफिट दे रहा लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद कहां पे आ गया, ये हमारा आ गया पीओसी वाले एरिया के करीब। अब क्या किया, इसको भी ब्रेक करेगा तो हमें कैंडल में स्ट्रेंथ चाहिए, ब्रेक किया। यहां पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। इस लोएस्ट पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट कहां बनेगा, इस एरिया पे टारगेट बनेगा। अब देखिए टारगेट बिग है और एसएल काफी छोटा सा, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में लगभग आपका 1:2 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के देगा। अब इस एरिया पे चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या नहीं तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी एसएल को आप ट्रेल कर सकते हो, इस लेवल के आसपास एसएल रख लो, नीचे आ गया तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नहीं हुआ तो और ऊपर जाएगा। तो देखिए और ऊपर साइड की तरफ गया, इस लेवल के आसपास हमारा हो सकता है ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि टारगेट को आसानी से हिट कर दिया, यानी हम ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने टारगेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ट्रेड करें 19,650 के कॉल ऑप्शंस वाले चार्ट को हमने ओपन कर रखा है। तो ऑप्शंस में हमें आसानी से लगभग आपका 10% टू 20% तक का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता है। और इस ट्रेड में अगर हम बात करें तो प्राइस आपका ऑल द वे 100 से 160 तक गया, यानी 50 टू 60% का रिटर्न आसानी से बना के दिया है। तो इस वाले ट्रेड से मिनिमम आप 20% का रिटर्न की उम्मीद कर ही सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, अगर आप स्टॉक में जाते हैं तो आप वहां पे 2 से 3% का रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि कब ट्रेड हमें लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि हमारा डेली चार्ट वाला है, और ये हमारा एशियन पेंट्स का। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम इसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीओसी कहाँ पे, ये हमारा पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो प्राइस हमारा इसी लेवल के आसपास मूव करता हुआ दिख रहा है, और हमारा जो हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया कौन सा है, देख सकते हैं ये हमारा एक हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया जो हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। इसके नीचे का सपोर्ट अभी डेवलप नहीं हुआ, अगर प्राइस नीचे जाता है तो वो डेवलप होता हुआ दिख सकता है। और इससे हमें काफी हद तक ये भी आइडिया मिलता है कि प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रेकआउट के लिए फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला विथ स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल। तो हमारा क्या बनेगा, इस लेवल के आसपास हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री बनेगा, जो भी लोएस्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया कहाँ पे, ये हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट। तो सबसे पहले हम इसी लेवल के लिए जाएंगे, यानी हम जो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं वो इस लेवल के आसपास, दैट मीन्स टू 2800 के आसपास एंट्री ले रहे हैं। और टारगेट हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, लगभग आपका 3100 के करीब का एंट्री बना है, 300 पॉइंट, दैट मीन्स टू हमारा यहाँ पे 10% टू 12% का रिटर्न हमें ये दे रहा है। 2 से आप 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में ले लो, या फिर आप यहाँ पे 5 मंथ्स के टाइम पीरियड में भी ले लो। तो अगर हमें साल भर में भी 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है तो हाई रिटर्न माना जाता है। और यहाँ पे अगर आपको 3 से 4 मंथ यानी मैक्सिमम 5 मंथ में मिलता है तो ये आपका ठीक ठाक रिटर्न माना जाएगा। ठीक ठाक क्या, बहुत बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा। तो देख सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल हमें मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है, हर एक टाइम फ्रेम में हेल्प करता है। वहीं अगर आप वॉल्यूम का यूज करोगे तो ये मल्टीपल जगह पे हमें कंफ्यूज करेगा, लेकिन वॉल्यूम की जगह पे अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं तो ये हमें कंफ्यूजन की जगह पे ज्यादा क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम इसका और भी डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम और भी एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम इस वाले चार्ट को देखें तो क्या किया है, ये हमारा क्या बन गया, पीओसी बन गया, और प्राइस काफी इसके ऊपर ही है। तो ये जो लेवल हमारा बनेगा क्या, हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ लेवल बन रहा है। उससे पहले कहीं पे भी हमें हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया देखने को नहीं मिल रहा। तो ये जो अपसाइड वैली, इसमें कहीं पे भी हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना, बाई साइड की तरफ हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे कम ट्रेड मिलेगा, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगा वो हमें एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेड क्या लेना, सबसे पहले प्राइस आपका यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो हमें पता है कि प्राइस अगर नीचे गिरता है तो सबसे पहला लेवल कहाँ पे बनेगा, जो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे हाई वॉल्यूम प्रोफाइल वाला एरिया दिख रहा है, एटलीस्ट इस लेवल तक तो प्राइस को गिरना ही गिरना है। हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या होगा। अगर हम सेल साइड की तरफ जाते हैं तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करेगा, और ये हमारा एसएल बन जाएगा। तो जहां पे भी अगर आप सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है तो ट्रेड लीजिए, नहीं है तो फिर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा फिर हम कब ट्रेड लेंगे,
आइदर इस लेवल से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ रैली पकड़ेगा या फिर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो फिर हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। तो देखिए क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया विथ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, एक सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा। ये हाईएस्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। स्टॉप लॉस काफी छोटा सा और जो टारगेट हमारा बनेगा वो इस लेवल तक बनेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो देखिए टारगेट को आके ये हिट किया और हमें यहाँ पे शानदार प्रॉफिट बना के दिया। तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट बनेगा अगर आप वॉल्यूम को रिप्लेस करके वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं। तो आपको क्लैरिटी के साथ आइडिया मिल गया होगा कि वॉल्यूम की जगह पे अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करोगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजंस होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।